हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने इससे पहले राजस्थानी के लोक नृत्य वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंतर्गत दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्य से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। राजस्थान की कल्चर तो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे राजस्थान के सभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल्चर के बिना कोई एग्जाम अधूरा नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्य आपने नाटक देखे होंगे, गाँव में नाटक दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो वही लोक नाट्य है। वो किस किस क्षेत्र में कौन कौन से लोक नाट्य किए जाते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नाट्य के अंतर्गत ख्याल। ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है ख्याल। ठीक है, ख्याल का सूत्रधार हलकारा कलाकार, जो ख्याल का सूत्रधार है, जिसने ख्याल का निर्माण किया, ख्याल को बांटने वाला है, वो हलकारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाग लेने वाले कलाकार खिलाड़ी व ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। जो भी ये ख्याल में भाग लेते हैं, भाग लेने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको, तो जो भाग लेने वाले जो कलाकार होते हैं उनको तो खिलाड़ी कहते हैं, और ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको दंगल कहलाती है। ठीक है, आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो वो प्रतियोगिता होती है, उसमें कुश्ती लड़ी जाती है, तो उसी प्रकार जो ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको दंगल कहते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी ख्याल। फिर हम देखते हैं कुचामनी ख्याल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके प्रवर्तक से क्वेश्चन आया है, इसके जो प्रमुख खिलाड़ी है उससे क्वेश्चन आया है। कुचामनी ख्याल की अगर हम बात करें तो प्रवर्तक है लच्छीराम। ठीक है, और प्रमुख खिलाड़ी है या फिर प्रमुख व्यक्ति है इसमें उगम राम। ठीक है, इन दोनों से कई बार क्वेश्चन आए हैं कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो लच्छीराम, और प्रमुख खिलाड़ी उगम राम। जो लच्छीराम है, लच्छीराम ने चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल और जैसी ख्यालें इन्होंने लिखी। जो लच्छीराम ने कई प्रकार की ख्यालें लिखी, जैसे चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, ऐसी ख्यालें इन्होंने लिखी। ठीक है, अब विशेषता की बात करें कि जो कुचामनी ख्याल है इसकी क्या विशेषता है, क्या विशेषता ये रखती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका जो रूप है वो ओपेरा संगीत जैसा है। जो कुचामनी ख्याल है इसका जो रूप है वो ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। कुचामनी ख्याल में जो प्रदर्शन किया जाता है, जो हाव भाव दिखाए जाते हैं, जो नाटक दिखाए जाते हैं, वो एक खुले मंच पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं, मतलब स्त्री का जो स्त्री का जो निभाता है, स्त्री का जो कार्य जो करता है, इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ढोल, शहनाई, सारंगी, वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। ठीक है, नर्तक ही गाने को गाते हैं, जो नर्तक करते हैं, जो नृत्य करते हैं, वही साथ साथ गाने को गाते हैं। ठीक है, शेखावटी या फिर चिड़ावा ख्याल की अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक थे नानूराम, जो कि चिड़ावा के ही रहने वाले थे, चिड़ावा झुंझुनू में। ठीक है, तो शेखावटी या चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम। इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो प्रवर्तक नानूराम। ठीक है, दुलिया राणा ने लोकप्रिय किया। दुलिया राणा से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक, तो प्रवर्तक तो है नानूराम, और इसको लोकप्रिय किसने किया, तो ये दुलिया राणा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है या फिर किस लोक नाट्य से है, तो शेखावाटी या फिर चिड़ावा ख्याल से। ठीक है, जो शेखावाटी ख्याल है इसकी कुछ ख्यालें हैं, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव, कल्लाली, डोला, मरवण और आला देव, ये इसके प्रमुख ख्यालें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जयपुरी ख्याल। जो जयपुरी ख्याल है, जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार है गुणीजन खाना के कलाकार। जो गुणीजन खाना के कलाकार है उन्होंने जयपुरी ख्याल को लोकप्रिय किया। ख्याल है, इसकी प्रमुख ख्यालें हैं जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान। इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि जोगी जोगण, कान गुजरी और मियाँ बीबी की पठान ख्याल किससे संबंधित है, तो जयपुरी ख्याल से। फिर है हेला ख्याल, हेलो देवन, हेला हेला, ऐसे प्रकार में हेला ख्याल। लाल सोट दोसा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम नौबत वाद्य यंत्र है, बम नौबत वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। फिर अली बख्शी ख्याल की अगर हम बात करें तो मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श के समय ये प्रारंभ हुई थी। आपको पता होगा कि अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। जो अली बख्श है इसको अलवर का रसखान कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके समय
जो अली बख्श के समय ये प्रारंभ की गई थी। फिर हम डफाड़ी ख्याल की बात करें कि जो डफाली या फिर डफाड़ी कुछ भी बोल सकते हैं, डफाली ख्याल की बात करें तो अलवर भरतपुर मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में ये प्रचलित है या फिर प्रसिद्ध है डफाली ख्याल। बैठ के दंगल ख्याल की अगर हम बात करते हैं, मैच करवाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ख्याल से अधिकतर। बैठ के दंगल ख्याल की अगर हम बात करें तो बांडी या बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर में पड़ता है, वहाँ पर ये प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल की बात करें तो करौली सवाई माधोपुर दौसा में ये प्रसिद्ध है। प्रस्तुतकर्ता मेडिया कहलाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो बैठ के दंगल ख्याल है उसको प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है या क्या कहलाता है, तो वो मेडिया कहलाता है। ठीक है। गौरी या फिर राय ख्याल की अगर हम बात करें, गौरी लोक नृत्य भी है, लोक नाट्य भी है। गौरी और राय ख्याल की हम बात करें तो मेवाड़ के भील जनजातियों के पुरुषों के द्वारा ये नाट्य किया जाता है। राजा का सबसे प्राचीन नाट्य, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। जो गौरी या फिर जो राई जो लोक नाट्य है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य का मेरू नाट्य भी कहते हैं। ठीक है। नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोमा वीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मेवाड़ और नाहर प्रमुख है। इसमें छोटी नाटिकाओं की बात करें तो ठीक है, नाट्य में छोटी नाटिकाएं ये है। ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लगभग 5 से 7 ख्यालों के बारे में देख लिया, लोक नाट्यों के बारे में देख लिया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये तो सब ख्याल थी। ख्याल के अंतर्गत हमने पढ़ा कुचामनी ख्याल, शेखावाटी चिड़ावा ख्याल, उसके बाद में हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, बैठ के दंगल ख्याल, कन्हैया ख्याल, गौरी लोक नाट्य आ गया। ठीक है। तो ये ख्याल के अंतर्गत हमने ये सब पढ़ा। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं आपको। हमने आज देखा सबसे पहले ख्याल। ख्याल ऐतिहासिक लोक कथा पर आधारित संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। भाग लेने वाले कलाकार को खिलाड़ी और ख्याल की प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं। ठीक है। फिर हमने विभिन्न ख्यालों के बारे में देखा। कुचामनी ख्याल, मुख्य प्रवर्तक लच्छी राम और प्रमुख खिलाड़ी उगम राम। जो लच्छी राम है इसने चांद नीलगिरी, राव रेडमल, मीरा मंगल और जैसी ख्यालें लिखी। विशेषता की बात करें तो रूप है ओपेरा, संगीत जैसा। आपने ओपेरा नाम सुना होगा। झालावाड़ की जो भवानी नाट्यशाला है वो ओपेरा शैली में बनी हुई है, ये आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो विशेषता रूप ओपेरा संगीत जैसा है। प्रदर्शन खुले मंच पर स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष करते हैं। ढोल, सनाई, सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और नर्तक ही गाने गाते हैं। ठीक है। शेखावाटी चिड़ावा ख्याल की बात करें तो प्रवर्तक नानूराम और दुलिया राणा ने इसको लोकप्रिय किया। ख्याल है हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतहरि, जयदेव, कल्लाली, डोला, मरवण और आलादेव। ठीक है। फिर हमने बात करी जयपुरी ख्याल। प्रमुख जो कलाकार है गुणीचंद थाना के कलाकार है, प्रमुख इसके प्रमुख कलाकार। और ख्याल है जोगी जोगण। ये तो क्वेश्चन कई बार आया है कि जोगी जोगण, कान गुजरी, मियाँ बीबी और पठान ये किस ख्याल से संबंधित है या किस। ठीक है। तो जयपुरी ख्याल से संबंधित है। हेला ख्याल की बात करें तो लाल सोट या दोसा, सवाई माधोपुर की लाल सोट डोसा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। बम, नौबत, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अली बख्शी ख्याल की हमने बात करी। मुंडावर खेरतल तिजारा के राजा अली बख्श ने इसको लोकप्रिय किया है, फिर उसके समय प्रारंभ हुई, इसलिए अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। फिर डफाड़ी ख्याल की बात करी। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बैठ के दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल करौली सवाई माधोपुर दौसा में प्रसिद्ध है। प्रस्तुतकर्ता मेडिया कहलाता है। गौरी राय की बात करी। मेवाड़ के भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये नाट्य किया जाता है। जो गौरी नाट्य है लोक नाट्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य, इसलिए इसको लोक नाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं। और नाट्य में छोटी नाटिकाएं गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मेवाड़ और नाहर प्रमुख है। गौरी नाट्य के जो गौरी नृत्य है उसके अंतर्गत इसकी और अधिक जानकारी आपको देखने को मिल गई, मैंने वहाँ पर आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। हमने ख्यालों के बारे में देखा। कल की क्लास में हम अगले लोक नाट्य को स्टार्ट करेंगे। ये 2-3 पार्ट में, लगभग 2 से 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम आराम से पढ़ेंगे। बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में, और झालावाड़ में तो वैसे ही सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो बरसात के मौसम में आनंद के साथ ऑनलाइन क्लास का मजा लें और 10 से 15 मिनट में आप एक क्लास को आराम से देखकर और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और राजस्थान की कल्चर को अच्छे से समझें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।